यह वीडियो इस बारे में है कि कैसे आप घर बैठे अपना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, उससे आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल रही है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जहाँ पर आप परिवहन.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, परिवहन सेवा करके, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट है। जहाँ आप आएँगे और नीचे आपको लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज़ का एक सेक्शन मिलेगा। उसके अंदर ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस करके लिखा होगा। आप इस पे मोर पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक नया वेब पेज रीडायरेक्ट किया जाएगा, जिसका नाम होगा सारथी डॉट परिवहन। ये सारथी परिवहन जो है, ये आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि कैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है और कौन से स्टेट के लिए करना है। आप किसी भी स्टेट के हों, आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट नेम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, जो स्टेट्स हैं इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे या अपना जो भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपको एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ से आप अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। मैनी मोर ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में लर्नर लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, कैसे हम लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें, इस बारे में सीखने वाले हैं। आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ एक नए वेब पेज पे आप ओपन चले जाएँगे, जहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा, क्या-क्या यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेज के बारे में बताया गया कि 6 स्टेज में आपका ये लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन हो जाएगा। पहला स्टेज है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स। आपको कुछ एप्लीकेशन डिटेल्स भरनी होंगी, फिर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, साथ ही साथ आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर रखना होगा और फ़ी पेमेंट पेमेंट आपको जमा करनी होगी, जो ऑनलाइन पेमेंट होती है। वेरीफ़ाई करना पड़ेगा पेमेंट स्टेटस को और आपको प्रिंट द रिसिप्ट, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर ये सब होने के बाद आपको ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस के लिए एक टेस्ट देना होगा। टेस्ट कैसे देना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ अप्लाई कैसे करना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए और सारी चीज़ें आप रेडी रखिएगा, ज जो जानकारी लगने वाली है। मैंने आपको बता दिया क्या-क्या लगने वाला है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ जनरल ही रहने दीजिए। बाकी आप एक्स सर्विसमैन है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दिव्यांग है तो दिव्यांग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। मैं जनरल कर रहा हूँ, मेरे को कोई समस्या नहीं है। विदेशी है तो फॉरेनर वाला कर सकते हैं। जनरल कीजिएगा अगर आप इंडिया से ही हैं और कोई आप दिव्यांग नहीं हैं, सब कुछ आपका बढ़िया है। यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेंट डज़ नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस इश्यूड इन इंडिया। आपके पास कोई भी ड्राइविंग या लर्नर लाइसेंस नहीं होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग या लर्नर लाइसेंस पहले से मौजूद है, आप होल्ड करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट पे दबाइएगा। सबमिट के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑथेंटिकेशन विथ ई केवाईसी। आपको ई केवाईसी के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप आधार के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं या अपनी प्रेफर्ड लोकेशन से आप टेस्ट दे सकते हैं, घर से दे सकते हैं। आपको आरटीओ ऑफिस आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट के लिए जो पासवर्ड आपको आएगा वो एसएमएस के थ्रू आ जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। आप पहले ऑप्शन पे सेलेक्ट करिए ऑथेंटिकेशन वाया आधार के लिए, सबमिट करेंगे। आपको यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है इफ योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन चेंज्ड, प्लीज़ गेट द न्यू मोबाइल नंबर लिंक्ड अपडेटेड विथ योर आधार रिकॉर्ड। आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे आधार नंबर या वर्चुअल आईडी के माध्यम से आप ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आधार नंबर के माध्यम से प्राप्त कर लेता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी डालेंगे, फिर यहाँ पे तीनों को टिक करना है।
देन आप पढ़ के टिक कर लीजिएगा, देन आप ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फटाफट से मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ और आगे बढ़ेंगे। ऑथेंटिकेशन के बाद आपको सारी डिटेल्स जो आधार में होंगी, आपका नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस वगैरह सब कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगा, फेच हो जाएगा आधार डेटा से। इसको आप चेक कर लीजिएगा, कुछ भी इसमें गलत है तो अपने आधार में करेक्ट करवाइए, फिर आप यहाँ पे प्रोसीड कीजिए। तो इसमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे बदलने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से फिल होंगी और कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। जैसे कि आरटीओ ऑफिस, यहाँ एक आरटीओ ऑफिस का ऑप्शन दिया गया है। आपका आरटीओ ऑफिस कौन-सा लगता है, आपका ज़िले का जो होगा, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आरटीओ कोड भी दिया गया है, वो कोड से भी आप मैच कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, एज वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। फिर आपको कंट्री ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी, ऑलरेडी इंडिया ही है। क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और 10+2, तो 12th, 8th पास, डॉक्टरेट वगैरह जो भी हो आप भर सकते हैं। ब्लड ग्रुप, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ ज़रूर सेलेक्ट करिए। लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर डालिए। ईमेल आईडी ज़रूर डालें ताकि ईमेल पे कुछ भी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्टर्ड है वो अपलोड यहाँ पे फिल करना होगा। इमरजेंसी मोबाइल नंबर अल्टरनेट हो तो वो भी डाल सकते हैं, आवश्यक नहीं है। आइडेंटिफी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा आपके परिचय के लिए। तो ये जानकारी आप यहाँ भरें पहले सेक्शन में, जो कि पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है। फिर आपको एड्रेस का सेक्शन मिलेगा। फटाफट से मैं इसको भर के आगे बढ़ता हूँ। पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको एड्रेस का सेक्शन कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जहां आपको दो प्रकार के एड्रेस फिल करने होंगे, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस जो आपके आधार से फैच कर लिया जाता है और कुछ चीज़ें इसमें फैच नहीं हो पाती हैं, वो आप सेलेक्ट करके इसको पूरा कर सकते हैं। विलेज, टाउन, जो भी हो, गांव है तो गांव, विलेज या टाउन जो भी हो, आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस आप देंगे वो एड्रेस ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका फिल हो, मतलब प्रिंट होगा। जो ग्रीन ग्रीन में जो टैब दिए हैं, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी, लैंडमार्क, लोकेशन, पिन कोड वगैरह, ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर ऐसा ही प्रिंट होगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ कितने वर्षों से, कितने समय से रह रहे हैं, वर्षों और महीने में आप यहाँ फिल कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है, यहाँ स्टॉक मार्क्स नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से आप एड्रेस का टैब पूरा करिए। फिर हम एक नए टैब पे चलेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल्स। यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिन्हें केयरफुली आप पढ़ लीजिए। देन आपको सेलेक्ट करना होगा ये जो लिस्ट दी गई है कि आप किस वाहन के लिए और किस प्रकार के वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, सॉरी, लर्निंग लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 5 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इंक्लूड मोटरसाइकिल्स, जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन उसमें शामिल है मोटरसाइकिल विथ और विदाउट साइड कार फॉर पर्सनल यूज, थ्री व्हील्ड व्हीकल्स फॉर पर्सनल यूज, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, फोल्क लिफ्ट एक्सेट्रा आपका नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में आ जाएगा। तो हम टू व्हीलर जो आपके पास है या थ्री व्हीलर है, मोटर कार पर्सनल यूज के लिए, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं है, जिसमें गेयर हो या ना हो, आप नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिस्ट में देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर नॉन ट्रांसपोर्ट दिया गया है, मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट दिया गया है, लाइट मोटर व्हीकल दिया गया है। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका क्रेन्स का दिया गया है, कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट, ई कार्ट, ट्रेलर, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का दिया गया है, ट्रक का दिया गया है, वैन और रिकवरी वैन का दिया गया है, ब्रेकडाउन रिकवरी। तो हमको यहाँ दो ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आप बाइक के लिए ले रहे हैं। मोटरसाइकिल विदाउट गियर आप एक सेलेक्ट कर लीजिए और दूसरा सेलेक्ट करिए मोटरसाइकिल विद गियर।
गियर, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल विथ गियर सेलेक्ट करेंगे नॉन ट्रांसपोर्ट वाला, तो आपका विदाउट गियर ऑटोमेटिक बन जाएगा, यानी ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको एक ही सेलेक्ट करना है, मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है मोटरसाइकिल के लिए। आप और भी चाहें तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ट्रैक्टर के लिए चाहिए, ट्रैक्टर आपका एलएमवी में आ जाएगा। और भी चीज़ें हैं, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है इफ़ इज़ द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, क्या आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेंड है? यदि हाँ तो टिक करें, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। फिर आपको यहाँ आ जाना है डिक्लेरेशन पे। फिल अप फॉर्म 1 डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करिए, फॉर्म 1 पे। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कुछ इस प्रकार से होगा, जहाँ पे आपसे फिजिकल फिटनेस से संबंधित डिक्लेरेशन पूछ रहा है। और यहाँ पे आपको ए से लेके एफ तक बिंदु दिए गए हैं, इनको यस नो में जवाब देना है। फिर आई हेयर वाई डिक्लेयर पे क्लिक करिए, सबमिट करिए, आपका डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस फॉर्म को जल्दी से पूरा कर लेते हैं कि क्या लिखा है और क्या नहीं। पहले ऑप्शन में दिया गया है, आप इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, मोबाइल पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले में ये कह रहा है, क्या आप मिर्गी से पीड़ित हैं या किसी कारण से चेतना की हानि या चक्कर आने के अचानक हमलों से पीड़ित हैं? हाँ या नहीं? आप नहीं सेलेक्ट कर दीजिए। क्या आप प्रत्येक आँख से अंतर करने में सक्षम हैं? बिल्कुल हाँ, आप अंतर कर सकते हैं। और भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। क्या आप अपना एक हाथ या पैर खो दिया है? क्या आप किसी हाथ या पैर की मांसपेशी नियंत्रण या मांसपेशियों की शक्ति के दोष से पीड़ित हैं? नहीं। क्या आप रतौंधी से पीड़ित हैं? नहीं। क्या आप इतने बहरे हैं कि सामान्य ध्वनि संकेत सुनने में असमर्थ हैं? हाँ या नहीं? क्या आप किसी अन्य बीमारी विकलांगता से पीड़ित हैं? हाँ या नहीं? फिर मैं घोषणा करता हूँ और इसको मैं जमा कर दूंगा। यहाँ से आप हिंदी कर लीजिएगा, फिर इसको सबमिट पे क्लिक करिएगा और ये आर यू श्योर सबमिट, आप ओके पे दबाइए। ये फॉर्म थोड़े से मिनट्स में या थोड़े से सेकंड्स में सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप बैक पे दबा दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। फिर यहाँ दो बिंदु और दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे डोनेट, ये कह रहा है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। यदि मेरी एक्सीडेंटल डेथ होती है, दुर्घटना से मृत्यु होती है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे ऑर्गन्स से डोनेट किए जाएं। तो डेफिनेटली यस नो कर सकते हैं आप। मैं यहाँ यस कर देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। I hereby declare that to the best of my knowledge and believe the particulars given as true. Yes, आपकी सभी जानकारी, समस्त जानकारी के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया है। आप फिर सबमिट पे दबा दीजिए। फिर ये कह रहा है योर इंटर मोबाइल नंबर इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन पर्पस। आपका मोबाइल नंबर कम्युनिकेशन संचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओके दबाइए। योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड हो गया है। If is a later stage but that you already have a valid driver license or your application is rejected, अगर आपका पहले से कोई पाया जाता है लर्नर या ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। तो आप ओके करिए। फिर आर यू श्योर टू सबमिट द डिटेल्स, आप ओके करिए, आप श्योर हैं। थोड़ा सा वेट करिए। ये आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा स्क्रीन पर, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, फ्यूचर में काम आएगा। और हालांकि ये रेफरेंस नंबर आपके एसएमएस पर भी प्राप्त हो जाएगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ ये कह रहा है कि आपको आरटीओ ऑफिस में विजिट करने की या किसी भी प्रकार के अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके दबाइए। आपका एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पर शो हो जाएगा। आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट फॉर्म, इसको भी आप प्रिंट कर लीजिए। और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, इन दोनों पे क्लिक करके आप इसको ज़रूर प्रिंट रखिए, ये फ्यूचर में काम आएगा। रेफरेंस स्लिप आने के बाद आपको यहाँ पर फी पेमेंट, जो पेमेंट है आपको पे करनी होगी। फिर आपको पासवर्ड प्राप्त होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जिससे आप ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट दे पाएंगे।
और जब आप उस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लेंगे तो आप अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इजी था, बहुत प्रोसेस बहुत इजी था। हम यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और फिर कैप्चा कोड आप फिल करेंगे, जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ सबमिट पे दबाइए तो आपका एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा और सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। यहाँ थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपका स्टेज दिखा रहा है कि आपने कितनी स्टेज पूरी कर दी हैं। हमने एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीट कर लिया है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स एग्जम्प्टेड ज़रूरी नहीं था हमारे लिए। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर भी ज़रूरी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने आधार के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कर लिया था। अगर आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन करते तो आपको डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन हमने ये 2 स्टेप्स स्किप हो गए हमारे, क्योंकि हमने आधार से किया था। चौथा है फी पेमेंट, आपको ये डन करना है। इसके लिए आपको प्रोसीड पे दबाना होगा तो ये डन हो जाएगा। यहाँ पे डेट भी दी गई है कि आपने कब कब कौन सी स्टेज पूरी करी है और यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। हम प्रोसीड पे दबाते हैं और फिर पेमेंट करेंगे। हम पेमेंट पेज पे पहुँचने वाले हैं। पेमेंट पर हम आ गए हैं। पेमेंट पेज पर हमें यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, तब हम पेमेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे, फीस को कैलकुलेट कर पाएंगे, सॉरी। यहाँ पे क्लिक हेयर टू कैलकुलेट फी पे क्लिक करेंगे तो हमारा फीस यहाँ पे शो कर देगा, कितनी फीस लगने जा रही है हमारी। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर आपका आ रहा है 150 रुपये फी है। आपका लर्निंग लाइसेंस टेस्ट LL टेस्ट का 50 रुपया फी है। और ये क्या दिख रहा है, वेब सर्विस फी कितने, 36 रुपया वेब सर्विस फी है। ऑनलाइन पे फी 27 रुपये ये हो गई। CGST SGST आपका टोटल हो गया 3 रुपये 24 रुपये इस तरीके से। और टोटल आपका हो रहा है 274 रुपये .34 पैसे। तो ये आपका इतना रुपये हो रहा है फीस, इसको जमा करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करते हैं। इसमें एक ही गेटवे है, हम कोई नहीं, इसे आप पूरा करेंगे। इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आईडी टोकन नंबर मिलेगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पेमेंट फेल होती है, कोई समस्या पेमेंट गेटवे में आ जाती है, तो इस टोकन नंबर या ट्रांजेक्शन आईडी के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर पाएंगे और पेमेंट को वापस ले पाएंगे, रिफंड ले पाएंगे। आई एग्री पे क्लिक करिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिए। ये रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पेज के लिए। आपको इस दौरान कोई भी बैक या प्रेस बटन नहीं दबाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पेमेंट किस माध्यम से करना चाह रहे हैं वो डिटेल्स यहाँ पे भरने की ज़रूरत पड़ेगी। पेमेंट होने के बाद हम यहाँ पर इस प्रकार के पेज पे आ जाएंगे, जिसको कहते हैं पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल्स। यहाँ पे आपका बैंक रेफरेंस नंबर दिया गया है, स्टेटस दिया गया है, सक्सेसफुल हो गई है। और आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, पेमेंट की प्रिंट रिसिप्ट ज़रूर आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ये फ्यूचर में इनकेस काम आ सकती है। आपको प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ कैप्चर डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस पहुँच जाएंगे। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो हमारा एप्लीकेशन स्टेटस दोबारा से खुल जाएगा कि हमने कौन कौन सा स्टेज पूरा कर दिया है। क्योंकि अभी हमने पेमेंट का स्टेज पूरा किया है, तो यहाँ देखिएगा पेमेंट स्टेज कंप्लीटेड हो गया है, किस तारीख को हुआ हमें कर लिया है। अब हमसे ये कह रहा है एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल, प्लीज वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर LL टेस्ट। आपको लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने से पहले यहाँ पे रोड सेफ्टी एक ट्यूटोरियल करके दिया गया है, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे
तो आपको वो ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा, जो कि वीडियो फॉर्मेट में होता है, तकरीबन आधे घंटे का है। उसको ज़रूर देख लेना है। उसको देखने के बाद ही आप टेस्ट दीजिएगा। तो आप टेस्ट में जो सवाल पूछे जाएँगे वो उसी उसी से पूछे जाएँगे। फिर आप टेस्ट को पूरा करके आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सलाह दूँगा कि इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले आप मेरा एक दूसरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि कौन-कौन से प्रकार के रोड से संबंधित चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों का क्या मतलब होता है, कौन-कौन सा बोर्ड लगा हुआ होता है, साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, रोड पे आपने देखा होगा, अलग-अलग प्रकार के साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं। इस प्रकार के कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार के रोड सेफ्टी संबंधित साइन बोर्ड आपने देखे होंगे रोड पर। तो इन साइन बोर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप इस टेस्ट को दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो उस ट्यूटोरियल में दिया गया होता है, जो ट्यूटोरियल्स में आपको बताया गया होता है, उससे हट के भी प्रश्न आ जाते हैं और जो कि साइन बोर्ड से संबंधित होते हैं। तो ये आप ज़रूर मेरा ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, मेरा वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि किस-किस साइन बोर्ड का क्या मतलब है, वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे क्लिक करके वॉच करें, फिर आप टेस्ट को दें, तो आप ज़रूर से पास हो जाएँगे। फ्रेंड्स, अब आपको पेमेंट करने के बाद आपको एलएल टेस्ट का ट्यूटोरियल देखना होगा, फिर आपको एलएल टेस्ट देना पड़ेगा, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट इंस्टॉल इसको कहते हैं, उससे वो आपको देना पड़ेगा। तो आप होम पेज पे आ जाइएगा या फिर आप परिवहन.gov.in मोर पे क्लिक करेंगे, तो भी आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको ट्यूटोरियल फॉर एलएल टेस्ट पे क्लिक करना होगा इस टैब पे। अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे और ओटीपी जनरेट करेंगे। जनरेट ओटीपी पे ओटीपी आएगा। फिर यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भाषा में आपको टेस्ट देना है और ट्यूटोरियल देखना है। फिर आपको सबमिट करना होगा। सबमिट होने के बाद सिस्टम आपसे कंफर्मेशन मांगेगा टेस्ट के लिए। आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियोज ऑन रोड सेफ्टी करके लिखा हुआ है। यहाँ पे वीडियो ऑन रोड सेफ्टी, यहाँ एक यूट्यूब लिंक दिया गया है, वीडियो लिंक। इस पे आपको क्लिक करना है और ध्यान दीजिएगा कि वीडियो कंप्लीटली देखना है, जो कि 7 से लेकर के 12 मिनट तक चलेगा। इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है और किसी प्रकार की एक्टिविटी ब्राउज़र में नहीं होनी चाहिए जब तक कि वीडियो प्ले हो रहा है। अदरवाइज़ वीडियो सेशन जो है वो इनवैलिडेट माना जाएगा और वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद सिस्टम आपसे पूछेगा, कंफर्म करेगा, कंफर्मेशंस के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, इस बात को, इस नोट को ध्यान में रखना है। चलिए हम इस वीडियो पे क्लिक करते हैं। सिस्टम वीडियो ऑन कर रहा है। सेशन एक्सपायर्ड 29 मिनट्स। इसको मैं प्ले वीडियो पे दबा दूंगा और इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। सब्सक्राइब करें चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक। मैं इसको थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर इसके माध्यम से कॉपीराइट आ सकता है। तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। फ्रेंड्स, हमने वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच कर लिया है और यहाँ पे आ भी गया है, यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल वीडियो। कंफर्मेशन कह रहा है, आई कंफर्म दैट आई हैव व्यूड द कंटेंट कंप्लीटली। आप इसे कंफर्म करिए और इसे सबमिट करिएगा। हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ चुका है प्रोसीड फॉर एलएल टेस्ट। आप एलएल टेस्ट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो हम प्रोसीड करते हैं। हम प्रोसीड फॉर एलएल टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। आपको एक नया विंडो ओपन होगा, जहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है। एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे और फिर कैप्चा करके सबमिट करेंगे। हम सबमिट पे दबा देते हैं और कैप्चा इज़ नॉट 1 मिनट। सबमिट करने के बाद आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा। आप पासवर्ड दबा यहाँ पे फिल करिए, जो आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ। देन आपको प्रोसीड करना होगा।
प्रोसीड पे दबाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इनको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा, देन आप कंटिन्यू करें। मित्रों, इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया गया है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के साथ सामने बैठे हों और आप अपना मनपसंद लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, लोकल या रीजनल लैंग्वेज जो भी है आपका। और साथ ही साथ आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि एग्ज़ाम विद ऑडियो, एग्ज़ाम विदाउट ऑडियो। आप ऑडियो मोड भी सुनना चाहें, ना सुनना चाहें, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल एमसीक्यू टाइप से हो रहेंगे और आपको कीबोर्ड के माध्यम से 1 2 3 4 दबाएँगे तो आप उस आंसर को सेलेक्ट कर पाएँगे, या फिर आप माउस से उस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, उस नंबर पे क्लिक कर सकते हैं और एंटर बटन दबाना है तो आपका वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपका उत्तर सही है तो ग्रीन कलर शो होगा, अगर उत्तर गलत है तो रेड कलर शो होगा। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। आपको सेकंड दिखेंगे कि इस सेकंड्स के अंदर आपको ये जवाब देना है। साथ ही साथ आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा कि आप पास हुए, फेल हुए, एंड ऑफ द एग्ज़ाम। इसमें मिनिमम 12 करेक्ट आंसर, आपको 12 करेक्ट आंसर्स देने ज़रूरी हैं टेस्ट को पास करने के लिए। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम इसे हिंदी में दे रहे हैं। पिन, इसमें पिन डला हुआ है, आप इसको क्लियरफाई कीजिए। फिर आप कंटिन्यू कीजिए। एग्ज़ाम सिलेक्शन करके कुछ और भी आने वाला है अभी। ध्यान दीजिएगा कि इस दौरान आपका कोई भी इंटरनेट कनेक्शन फेल ना हो। तो मैं अभी ऑडियो को बंद कर दे रहा हूँ और अपना टेस्ट देता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा टेस्ट चल रहा है। मैंने 8 प्रश्न दे दिए हैं जिसमें से 6 सही हुए हैं। तो इस प्रकार से आप टेस्ट देते रहें और जो भी उत्तर उसको सेलेक्ट करते रहें। ये देखिए, मैंने अभी इसके लिए चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये 4 ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें कंफर्म करेंगे। देखिए सही हुआ तो ग्रीन आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट के लिए जाएँगे, फिर से वही दूसरा प्रश्न आ जाएगा, फिर आपको इसी तरीके से उत्तर देना है। तो मैं अपना टेस्ट कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 12 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया है। 20 में से 12 प्रश्न जो भी आप पहले दे देंगे, अगर आपके 12 प्रश्न पहले सही हो गए, तो आपका ये जो रिजल्ट है वो पास हो जाएँगे और आपका लाइसेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। इसे आप यहाँ से क्लिक हियर टू प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 20 के 20 टोटल आप देंगे तो उसमें से 12, ऐसा नहीं है। आपके 20 में से जब भी 12 प्रश्न सही हो जाएँगे, तो आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा और आपको पास मान लिया जाता है। तो यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिएगा। जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी माँगेगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिसीव होता है। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल ज़रूर करना है। फिर आप सबमिट पे दबा देंगे, तो आपका फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा, आप इसे प्रिंट ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई समस्त पूरी जानकारी ठीक-ठीक से समझ में आई हो और आपकी आशाओं के आधार पर इसमें जानकारी मिली हो। अगर ऐसे और भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित या किसी भी अन्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन या किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उससे संबंधित वीडियो मैं अवश्य बनाऊँगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में समस्या आ रही है या जो अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं, घर बैठे खुद से बनाना चाह रहे हैं, कम पैसों में बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ आपको सिर्फ उतनी ही फीस देनी है जितनी लगती है। आपको एडिशनल कुछ भी पैसे देने की, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो लर्नर लाइसेंस आपका बना है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है और लर्नर लाइसेंस इशू होने की डेट से 1 महीने के बाद बाद से, यानी 1 महीना पूरे होने के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि उसका आवेदन कैसे करना होता है। पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, जिस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको एक-एक चीज़ बारीकी से समझाई ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। और रही बात टेस्ट की,
तो टेस्ट का वीडियो मैंने बना दिया है, अलग से मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है और कितनी तैयारी करने से आपका टेस्ट पास हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे उसमें। उसका मैं आपको पूरा ट्रेनिंग दे दूंगा, तैयारी करवा दूंगा। यदि दोस्तों फिर भी अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में समस्या आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी टीम के माध्यम से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। बस हमारी टीम की कुछ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ़ी होती है, वो आपको अतिरिक्त पे करनी होगी। गवर्नमेंट फ़ीस के अलावा आप पे करेंगे, तो हमारी टीम भी आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना देगी घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप तो अंत में वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, समझने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।